आज पिछले वीडियो में हमने देखा था, और वीडियो कौन सी थी? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर किए थे, जिसमें पढ़ा था हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर के बारे में। अच्छा, हॉलो सिलेंडर में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हॉलो सिलेंडर में पढ़ा था टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम। अच्छा, टीएसए सीएसए वॉल्यूम हम लोग निकालते कैसे हैं? तरीके बिल्कुल अलग हैं, देखे हैं ना पिछली वीडियो में। और वहीं पर देखो, आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिलेंडर हॉलो, जिसमें हम लोग कर गए थे सिलेंडर कर गए थे, हॉलो सिलेंडर हो चुका है। और आज हम लोग बात करेंगे किसकी? स्फीयर की। हाँ, और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आगे जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पस से क्वेश्चन जो आते हैं वो आगे आने वाली चीजें जो हैं वो कौन कौन सी हैं, हमने आपको डिस्कस की थी पिछले वीडियो में भी और इसमें भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है, अच्छा बॉल देखा है हम लोगों ने? क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, सभी प्रकार के बॉल जो हैं वो सब स्फीयर होते हैं, राइट। और इसके अलावा स्फीयर जो होते हैं वो मेटल के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, गोल हो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग वो तरबूज आता है ना, तरबूज, उसको भी स्फीयर ही कह देते हैं। चलिए, फिलहाल स्फीयर के अंदर की अगर हम बात करें तो स्फीयर जो है वो अंदर से हॉलो भी हो सकता है कि सॉलिड हो, राइट। तो अभी जब स्फीयर की बात कर रहे हो तो ऊपर से तो गोल ही दिखता है, अंदर कैसे निकलेगा उसका कोई पता नहीं है। अब इसकी वॉल्यूम की बात करो कि इसमें मटेरियल कितना लगा होगा या कोई भी चीज इसमें कितनी भरी जा सकती है, वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा। दूसरा हम लोग सीखेंगे CSA ऑफ स्फीयर, राइट। अगर हम CSA ऑफ स्फीयर की बात करें तो सर क्या आने वाला है? ध्यान से समझेंगे, क्या बोलेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अगर हम इसमें वो ढक्कन लगाने वाली बात होती है, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम का इसका कुछ पता नहीं है, कहीं से भी रोल होती है, किसी भी प्रकार से लुढ़कती है, तो टॉप और बॉटम नहीं पता है। तो टॉप और बॉटम नहीं पता है तो हम CSA या TSA की अगर हम बात कर दें तो क्या बोलेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें पता चली, क्या? कि स्फीयर का CSA और TSA एक ही होता है, चाहे CSA लिखकर आ जाए क्वेश्चन में, चाहे TSA लिखकर आ जाए, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको स्फीयर के लिए याद रखने होते हैं। और खास बात, स्फीयर के जो क्वेश्चन बनते हैं, राइट, स्फीयर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिपेंड करते हैं सब रेडियस पर। किस पर डिपेंड करते हैं? रेडियस पर। अगर रेडियस पर डिपेंड करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो डाटा मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? या तो रेडियस गिवन होगी तो हमसे वॉल्यूम पूछ लेगा, या TSA पूछ लेगा, या फिर CSA पूछ लेगा। और वहीं पर वॉल्यूम पता है तो रेडियस पता करना होगा, या TSA पता करना होगा, या CSA पता करना होगा। ऐसे ही TSA अगर पता होता है आपको तो उससे हम पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं, फिर रेडियस जब पता चल जाती है तो CSA भी निकाल देते हैं और वॉल्यूम भी निकाल देते हैं। अच्छा, CSA और TSA की बात करो तो वो एक ही चीज है, बता चुका हूं, तो इसमें ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सीधे से समझेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो कैसे आएंगे? वॉल्यूम, रेडियस और सरफेस एरिया, ठीक है। अब वो TSA हो या फिर CSA हो, एक ही बात, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हॉलो स्फीयर। सर, ये हॉलो स्फीयर की अगर बात करो तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा? हॉलो स्फीयर की अगर बात करोगे तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। जैसे कि बॉल होती है तो उसमें थिकनेस होती है रबड़ की ऊपर, और अंदर से वो खोखली होती है, ओके।
तो इसमें अगर जैसे मटेरियल वगैरह की हम बात करते हैं तो इसमें जो वॉल्यूम आता है वो आता है 4/3 पाई r³ माइनस r³। ठीक है, इस बात को हम लोग समझ गए होंगे। अब ये क्या है, ये है कैपिटल R और यहां से यहां तक ये स्मॉल r। अच्छा, इसको रिंग नहीं समझ लेना है क्योंकि ये इंटरनली पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा हम लोग समझेंगे कि जो बॉल है वो खोखली बॉल है ना, हॉलो है। हॉलो स्फीयर में वॉल्यूम आपको ये आना चाहिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम CSA वगैरह की बात करते हैं या TSA की बात करते हैं तो इस पे अगर ये बॉल बिल्कुल क्लोज्ड है, बंद है, तो इसका जो CSA या TSA निकलेगा तो वो स्क्वायर की तरह ही निकलेगा, सॉरी स्फीयर की तरह ही, क्या 4πr²। ओके, वॉल्यूम के केस में इसके मटेरियल पे हमें ये चीज फॉलो करनी होती है। अब आगे बात करते हैं इसकी हेमीस्फीयर। ठीक, हेमी माने क्या होता है, आधा। अच्छा सर, सेमी माने भी आधा होता है, हेमी माने भी आधा होता है। अच्छा, सेमी हम कब करते थे, जब हम 2D फिगर की बात कर रहे थे तो वहां पे सेमी की बात होती थी। यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं। हमने शायद लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे पॉइंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। तो पहला डिफरेंस क्या था, पहला डिफरेंस था कि जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D है, और जो स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, माने तो 3D है। ओके, वहीं पे अगर दूसरा डिफरेंस अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो क्या होता है कि सर्कल के अंदर कोई हाइट नहीं होती। ओके, वहीं पे स्फीयर के अंदर हाइट होती है। अच्छा, स्फीयर की जो हाइट होती है, अब मैं स्फीयर के टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एक बार स्फीयर को देख लेते हैं। स्फीयर जो है, स्फीयर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 2 टाइम ऑफ द रेडियस। या तो हम ये कहेंगे कि हाइट ऑफ द स्फीयर डायमीटर के बराबर होती है। क्या, हाइट ऑफ द स्फीयर किसके बराबर होती है, डायमीटर के बराबर होती है या 2 टाइम ऑफ रेडियस होती है। इस बात को समझिए। तो एक ये डिफरेंस जो है सर्कल और स्फीयर में वो ये है कि सर्कल के अंदर हाइट नहीं होती है और स्फीयर के अंदर हाइट होती है। ठीक है, और हाइट अगर लेते हो इसकी, अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि स्फीयर की हाइट सिलेंडर की हाइट के बराबर है तो वहां पर आपको 2 टाइम ऑफ द रेडियस को यूज करना है। ठीक है, ये हिंट मैं आपको दे रहा हूं, जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हेमीस्फीयर की बात चल रही है ना, तो हेमीस्फीयर में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात होती है, हेमीस्फीयर बना के देख लेते हैं एक बार। कुछ इस टाइप से, है ना, कटोरी की तरह बन जाता है। हेमीस्फीयर में अगर हम इसको पेंट करते हैं चारों तरफ, तो पेंट हमने कितना एरिया किया है, पूरा होता है 4πr²। आधा कर दिया है तो कितना पेंट हो गया है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग सबसे पहले TSA की बात करेंगे, CSA की बात करेंगे और वहीं पे वॉल्यूम की बात करेंगे। बेटा वॉल्यूम कितना होगा, पूरे का होता है 4/3 πr³, तो आधे का कितना हो जाएगा 2/3, मतलब 2/3 ऑफ द πr³। वॉल्यूम इसका याद हो जाएगा। कैसे याद करना है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम 2/3। ये 4/3 है, ये 2/3, तो आधा तो हो गया है ना, वॉल्यूम तो हाफ हो गया। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं CSA ऑफ हेमीस्फीयर, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पूरा CSA क्या होता है 4πr², आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2πr²।
ओके, कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वहीं टीएसए की अगर बात करो, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का अगर टीएसए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर ये सॉलिड होता है, सॉलिड के केस में ये एक पाई आर स्क्वायर की तरह ढक्कन लगाएगा ऊपर से, पाई आर स्क्वायर की तरह अगर ढक्कन लगाएगा तो हम लोग इस बात को कहेंगे सी एस ए प्लस ढक्कन। तो सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ ऐड कर लोगे तो फाइनल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा टी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना, कहीं गलतियां मत कर देना जल्दबाजी में, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किसका? स्फीयर का। और हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमी का मतलब आधा तो हो गया, लेकिन अगर हमने इस पे पेंट किया तो आधे हिस्से पे तो पेंट ही हो गया, और ऊपर वाला जो ये खुल गया है कटने से, एक स्फीयर को 2 टुकड़ों में काट दिया, ऊपर वाला अलग कर दिया। जब ऊपर वाला अलग किया गया तो ऊपर का एरिया तो खुल गया, अगर ये सॉलिड है, राइट। तो ये एरिया कितना आया? पाई आर स्क्वायर आया। तो पेंट तो इस पर भी करेंगे, जब इस पर भी पेंट होगा तो टोटल मिला लो पाई आर स्क्वायर ये, और ये गोल गोल कटोरी की तरह जो आया वो 2 पाई आर स्क्वायर आया नीचे, तो ऐसे मिला लो तो 3 पाई आर स्क्वायर आता है। इस टाइप से आपको थिंकिंग रखनी है, तो आपके आंसर कभी गलत नहीं जाएंगे। ओके, अब यहीं पे अगर बात आती है कि हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर क्या होगा, तो हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, राइट। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस। तो यहां से लेके यहां तक इतना ही तो हो सकता है, तो हाइट इसकी क्या होगी? h = r। हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर हो जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ पाए होंगे आसानी से। और देखो इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन होते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन लैंग्वेज समझ ना आने की वजह से आप लोग उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि हम आपको जब क्वेश्चन सीरीज कराएंगे तो अपने हिसाब से आपको इन्हीं टॉपिक्स को समझाते हुए आगे कराएंगे। और देखो खास बात क्या होती है कि अगर हमने क्वेश्चन करने हैं तो उससे पहले हमें बेसिक आना चाहिए। और ये पोर्शन जो है, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप बेसिक नॉलेज के लिए। और बेसिक नॉलेज अगर आपका बेहतर तरीके से हो जाता है तो क्वेश्चन निकालने में फिर बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, चलो यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं हॉलो हेमीस्फीयर। यहाँ बहुत ही तजुर्बे के साथ आपको देखना है, क्योंकि ये चीज जो है ना बहुत खतरनाक साबित हो जाती है उन बच्चों के लिए जिनने अभी इसके पोर्शन को समझा नहीं है ठीक से। ओके, चलो ये देखो क्या है। अगर हम एक कटोरी ले लेते हैं जिसमें हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं, उसमें जो मेटल लगी हुई है उसकी थिकनेस होती है। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये थिकनेस का काम कर रहा है। ओके, इस टाइप से ये थिकनेस का काम कर रहा है। इस बात को समझ गए हम? क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? मेन चीज है कि आप क्वेश्चन कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा। सबसे पहले तो हम इसका निकालते हैं CSA। ओके, CSA निकाल देते हैं। CSA का मतलब क्या है कि हमें इस पर पेंट करना है। जितनी जगह मिल जाए वो पेंट कर दो, और वो पेंट का जो एरिया है वो कौन सा है? टॉप और बॉटम को छोड़कर, तो टॉप छोड़ दो। अगर हम इसकी बाहर पेंट कर देंगे तो कैपिटल R के साथ कर देंगे। ये बात समझो, यहां से लेके यहां तक टोटल रेडियस है कैपिटल R, यहां से लेके इतनी ये है स्मॉल r, यहां से लेके इतनी स्मॉल r, यहीं से लेके टोटल ऊपर तक जाओगे तो कैपिटल R। इस बात को समझ लो। जो एक इतना दिख रहा है ना, इतना पोर्शन, ये पोर्शन ऐसा है जो कि अंदर से खोखला है,
हॉलो है ना, जिसकी रेडियस स्मॉल r है और जो बाहर तक विद थिकनेस है उसका रेडियस कैपिटल R है। तो जब हम CSA निकालेंगे तो बाहर वाले पे पेंट करना शुरू करते हैं। मान लो कटोरी के बाहर बाहर पेंट करना, कटोरी के बाहर बाहर पेंट करोगे आधी कटोरी पर, तो इसका मतलब होता है 2πr²। ओके, अब कटोरी के अंदर वाले एरिया पे पेंट कर दो। अंदर वाले एरिया पे जब पेंट करोगे तो स्मॉल r के साथ पेंट करोगे, क्योंकि स्मॉल r ही डिस्टेंस रह जाएगी उसके अंदर, है ना। तो प्लस 2πr²। ओके, अब यहाँ पे अगर हम 2π कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा r² + r²। इस बात को शायद आसानी से समझ गए होंगे। वहीं पे अगर हम TSA की बात करें, बेटा TSA की अगर बात करते हैं तो ये चीज क्या है, 2πr² + r², माने CSA प्लस ढक्कन। बेटा इसका ढक्कन कैसे लगा होगा, रिंग की तरह है, ऊपर गोल होगा और बीच में जो कटोरी की थिकनेस है वो वाला एरिया हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये वाला एरिया हम छोड़ देंगे तो इस पे भी रेडियस तो वैसे ही काम करेगी, r और r, है ना। तो इसका जब एरिया निकालते हैं इसका आउटसाइड, जैसे कि जब कोई सर्कुलर राउंडेड मोशन में आप चलते हैं, या ऐसा मान लो कि आपका एक मैदान का कोई ग्राउंड का एरिया है, उसके किनारे किनारे पे आपको चलना है, उस किनारे किनारे पे जब आप चलते हैं तो सर्कुलर मोशन में चलते हैं, है ना। तो उसके आसपास एक रोड डाली जाती है, उस रोड का एरिया जैसे पूछ लिया जाता है कि रोड का एरिया बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर पे लगा के करते हैं। इसे हमने लिया है एज अ रिंग, ठीक है। रिंग का एरिया क्या होता है सर, हम लोग जानते हैं πr² - r² होता है। तो यही ढक्कन लगेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका πr² - r²। ओके, इस बात को समझ गए होंगे। अब अगर हम इसकी वैल्यू ये रख दें या इसका मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो ये हो जाएगा 2πr² + 2π स्मॉल r² प्लस πr² - π स्मॉल r²। कैपिटल R² और कैपिटल R² दो ये हैं और एक ये है, तो टोटल मिला के हो गया 3π कैपिटल R² और 2πr² में से 1πr² माइनस कर दोगे तो बचेगा आपके पास प्लस πr²। बेटा ये होता है TSA ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर, ठीक है। सर वॉल्यूम की बात करो तो क्या होगा, TSA की जगह हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो देखो आधे वाले का कितना कितना वॉल्यूम होता है, 2/3 पाई अगर इसमें जैसे मेटल निकालनी है तो कितनी निकलेगी, r³ - r³। इस बात को हम लोग समझ गए होंगे, 2/3 पाई r³ - r³। ओके, नेक्स्ट ये टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है कोण, और इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा, इसमें देखोगे कि सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर की कोई अगर हम कटिंग करते हैं उसमें से हम जैसे कोण बना के निकाल लेते हैं, कोण का मतलब क्या होता है इसको ऐसे समझेंगे। ये देखो कोण की एक खास बात होती है, जो ये दो लेग होती हैं, अभी ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये दोनों साइड जो रहेंगी ये हमेशा बराबर रहती हैं और एज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये वर्क करता है क्वेश्चंस में, ठीक है। वैसे तो 3 डायमेंशनल फिगर है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बर्थडे कैप जो आता है,
बर्थडे कैप जो है उसको हम लोग कोन कहते हैं, ठीक है। मेहंदी वाला कोन होता है एक, वहीं पे एक सर्कस में एक व्यक्ति होते हैं जो हंसी मजाक करते हैं, उसका नाम भी शायद जानते होंगे आप लोग, मैं तो नहीं जानता हूँ, आप लोग काफी समझदार हैं, जानते होंगे। बेटा देखो, इसको रेडियस कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आएंगे इसको एच कहते हैं और इसको एल कहते हैं, ठीक है। एच माने होती है परपेंडिकुलर हाइट, ओके। आर माने रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। जितना बोल रहा हूं इतना ही क्वेश्चन में लिख कर आएगा, ऐसा सुन लो, नोट कर लो इसे। आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। एच माने परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन। नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से फटाफट। और देखो, हमारे वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप लोगों की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक नोटबुक और लिखने की सामग्री, ठीक है। एड इक्वल टू होता है स्लेंट हाइट। क्या होता है? स्लेंट हाइट। अगर हम स्लेंट हाइट की बात करें तो इसका भी एक अलग तरीका होता है बेटा। अगर ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये रेडियस है, परपेंडिकुलर हाइट का मतलब ये राइट एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहेंगे फिर, ओके। या इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस कहेंगे, कैसे भी समझ लो। अच्छा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सभी बच्चों ने पढ़ा है ना, 8th क्लास से लेके अब तक पढ़ ही रहे हैं इसको, है ना। और अगर पढ़ोगे आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। राइट एंगल ट्राइंगल में केवल यही एक होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग लगते हैं, लेकिन साइड के रेशियो जो होते हैं वो केवल इसी थ्योरम पर बेस्ड हैं, और इस थ्योरम का नाम, ठीक है, बता दूं, ऐसे लाइक नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो शायद है कि अब तक बहुत सारी चीज सीख लेनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, है ना बेटा। एच बोलो कहां पर है, इस बात को समझ गए? क्या लिख देंगे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर ये क्या है? स्लेंट हाइट का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर और ये रेडियस का स्क्वायर। ये तीन चीज समझ गए? क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एच एंड एल, ठीक है। बच्चे गायब थे, बहुत सारे बच्चे गायब थे इतनी छोटी सी चीज के लिए। बेटा कुछ नहीं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख कर आना है ना, इससे ही हम लोग स्लेंट हाइट निकालेंगे। और देखो, मेरा एक पुराना कंसेप्ट आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ मैं पढ़ाया करता हूं आप लोगों को कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, है ना, 9 40 41 11 60 61 12 35 37, ये चीजें मैं पढ़ाया करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं उनके रेशियो है एग्जैक्ट। और ये एग्जैक्ट रेशियो का मतलब सर क्या है, ये चीज और बता दो। इनका मतलब है कि जो बड़ा वाला नंबर लिखा है ना लास्ट में, ये सब हाइपोटेनियस है। इन दोनों का अता पता नहीं है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। इस बात को समझ गए? और खास बात, ये कैसे काम करता है, अगर यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, तो आप इसे ऑटोमेटिक 5 बता दो, रटने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्यों बता दें? देख लो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को ऐड करोगे 25 आता है, जो 5 का स्क्वायर होता है।
है ना। वहीं पर एक चीज और आपको बता दूं, अगर इन नंबर के डबल कर दो, ये क्या बन जाएगा 6, ये क्या बन जाएगा 8, ये क्या बन जाएगा 10, बन जाएगा। अब करके देखो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करोगे दोनों को, बेटा देखना कितने का स्क्वायर आया, 100 का आया ना। इसे 3 टाइम कर दो, बेटा ये एग्जैक्ट रेशियो है। अगर इनकी मल्टीपल भी निकालना चाहते हो ना, अब देखो क्वेश्चन कैसे करोगे आप, जल्दी से फटाफट फटाफट कैसे आंसर दे पाओगे, है ना। स्लैंट हाइट कैसे निकाल पाओगे, या स्लैंट हाइट पता है, रेडियस कैसे निकाल पाओगे, या फिर आप हाइट कैसे निकाल पाओगे। जब भी हमने जैसे कोण बनाया, और इस कोण के अंदर की अगर जैसे बात करो, तो ये देखो h का काम करेगा, ये r का काम करेगा, और ये l। ओके, इसमें किसी ने कह दिया कि भाई ये 10 है, ये 8 है, ऐसे देखो कि ये दोनों नंबर कितने से कट रहे हैं, ये 2 से कट रहे हैं, काट दो। 2 से काटने के बाद यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 4 आता है, तो 5 4 के हिसाब से ये 3 आता है, ठीक है। अगर 4 को 8 लिखा गया, 5 को 10 लिखा गया, तो बेटा बताओ 3 को क्या लिखा जाएगा 6। डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वहां पे इनका सबका बहुत अच्छा उपयोग होता है, और कम समय में हम लोग आंसर दे पाते हैं। ओके, चलिए चलते हैं भाई। कौन तो रह गया बीच में, पाइथागोरस थ्योरम आ गई, है ना। चलो कौन पढ़ ले बेटा। वॉल्यूम ऑफ कौन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस बात को हम लोग समझ गए होंगे। पहला फॉर्मूला आता है इसके अंदर। दूसरा फॉर्मूला आता है सी एस ए ऑफ कौन। सी एस ए ऑफ कौन की बात करेंगे तो बेटा क्या होता है, पाई आर एल होता है। कौन होता कैसे है ये देखो, बताया था अभी। अब इसमें क्या करना है आपको, पेंट करना है इसके। जैसे कि वो मान लो कि बच्चे की बर्थडे कैप है, उस कैप के चारों ओर आप बाहर बाहर पेंट मार दो, राइट। बाहर बाहर पेंट करोगे तो वो एरिया जितना कवर होगा उसे सी एस ए कहेंगे, ठीक है। अब सी एस ए हमने कवर कर लिया, तो सी एस ए कितना कवर कर लिया, पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। वहीं पे अगर हम लोग बात करें टी एस ए ऑफ कौन, टी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, सी एस ए प्लस ढक्कन। अब ढक्कन तो इसमें एक ही लगना है, गोल वाला नीचे, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। सी एस ए का वैल्यू क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई आर कॉमन है ना, निकाल लो, एल प्लस आर। अब इसे एल प्लस आर लिख लो या आर प्लस एल लिख लो, एक ही बात है ना। चलिए ये चीज हम लोग समझ गए। वॉल्यूम ये हो गया, सी एस ए हो गया, टी एस ए ये हो गया। और वहीं पे एक जो रिलेशन हमने बताया था, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये 4 फॉर्मूले इसके अंदर यूज होते हैं, किसके अंदर, कोण के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोण। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक। अच्छा हाँ, जिन्हें नहीं आता उनके लिए खतरनाक भी है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा नहीं समझना इसको, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए खतरनाक है। वैसे हम लोग कोण के बारे में तो पढ़े हैं ना। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, है ना। ये था अपना कोण, ओके। अगर हम कोण की बात करें और इसे ऊपर से ऐसे काट दो, ठीक है, काट दिया, ऊपर वाला टुकड़ा हटा दो। अब जो बचा हुआ एरिया है या बचा हुआ पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम, राइट। क्या कहते हैं इसको, फ्रस्टम। अब फ्रस्टम कहते हैं तो ऊपर एक गोल बन गया है जिसकी रेडियस छोटी है, और इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर है। बेटा ध्यान से अगर हम समझेंगे इन्हें, और इसको पता है क्या कहते हैं, इसको एच कहते हैं, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, इस चीज को अगर आपने समझ लिया, सारे क्वेश्चन आसान, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। और देखो यहां से अगर हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें,
तो ये एक रेक्टेंगल की तरह ये आगे बढ़ गया है ना, इनके बीच में गैप भी बराबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ये कहें आपसे कि बेटा यहां से लेके यहां तक टोटल जो है वो कैपिटल आर है, और यहां से लेकर के यहां तक ये स्मॉल आर है, क्योंकि ऊपर से वो वही लेंथ आई है यहां पर। तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसे कहेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस बात को समझ पाए होंगे। देखो मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, जो ये बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ये है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसी से आप लोग बहुत आसानी से फॉर्मूले बनाएंगे। बेटा देखो, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर, और 90 डिग्री बनेगा, और इसे क्या कहेंगे, एच कहेंगे। और ये देखो इतना एरिया, ये देखो इतना, ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सर राइट एंगल ट्राइंगल का, कर रहा है कि नहीं। और राइट एंगल ट्राइंगल का तो ये होती है स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट किसकी होती है, ये स्लैंट हाइट होती है फ्रस्टम की। यहां से देखो फॉर्मूला कितनी आसानी से आप बनाएंगे। पहला फॉर्मूला है स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम का स्लैंट हाइट L इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर पे हम कितना लेने वाले हैं, ये r माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इतने ही तो लेंगे। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस जो इतना बचा हुआ है पूरा कैपिटल आर है, इतना स्मॉल आर है, क्योंकि ऊपर से यहां तक लाए हैं। बचा हुआ है कितना, पूरे में से इतना आर माइनस कर दो, इतना एरिया बचा हुआ है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन जाएगा, माने तो बेस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। अच्छा, ऐसे अगर याद करने की कोशिश करो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल कौन की तरह फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तीसरा जो पोर्शन है अपना वो है CSA ऑफ फ्रस्टम। CSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, पेंट कर लो भाई। पेंट करते हैं तो कैसे, नीचे की तरफ जैसे यहां पर अगर जैसे पेंट करोगे, यहां एरिया जो चलेगा ऊपर की तरफ जब बढ़ोगे तो कैपिटल आर की तरफ से, और यहां से चलोगे तो स्मॉल आर की तरफ से, ठीक है। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल, ओके। अगर इसे कॉमन कर लो, पाई कॉमन कर लो, तो ये बनेगा आर प्लस आर इंटू एल। इस बात को समझ गए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें TSA ऑफ फ्रस्टम, बेटा किसका, TSA ऑफ फ्रस्टम, तो क्या लिखते हैं, CSA प्लस ढक्कन, ओके। नीचे वाला ढक्कन ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर, और ऊपर वाला ढक्कन है पाई आर स्क्वायर, ओके। CSA की बात करो तो CSA में हम लोगों ने क्या लिखा है, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम टोटल पाई कॉमन कर लें, ओके, तो देखो यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से मिलेगा एल इंटू आर प्लस एल इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला TSA ऑफ फ्रस्टम का। ये 4 फॉर्मूले होते हैं जिनकी मदद से हम ये बेसिक क्वेश्चन निकालते हैं, और वहीं पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसके वो ऐसे आएंगे। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एंगल तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये 120 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, तो इसका जो ये एल्टीट्यूड होता है या हाइट होता है, ये हमेशा इस एंगल को आधा आधा कर देता है। जब आधा आधा करता है तो इसे हम, एक थ्योरम होती है, अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, उसको आप लोग देखेंगे। ये ट्रायंगल जो होता है
ये देखो ABC एक बड़ा ट्राइंगल है और ADE एक छोटा ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। और देखो इसी टाइप से ये कटा हुआ है, ये बेस है ना। तो यहाँ पे यूज किया जाता है BPT। BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ट्राइंगल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे फाइंड करते हैं, और साथ साथ में हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट। तो जो सेंट्रल एंगल वाला यहाँ पे, जैसे ये एंगल जो आता है, ठीक है, टॉप पे जो एंगल आता है वर्टिकल एंगल जिसे कहते हैं, शीर्ष वाला कोण जो होता है, इसकी मदद से या इसमें जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसमें किन किन टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहला चीज तो ये है कि आपको BPT आनी चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरी चीज ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आने चाहिए। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड हमारे 2 वीडियो लेक्चर हैं, 1-1 घंटे के हैं। ये दोनों वीडियो लेक्चर के अंदर, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट सारे मिल जाएंगे, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल जाएंगे, उनकी ग्राफ मिल जाएंगे। यहीं पे आपको डिस्कस किया गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो सेकंड वाली वीडियो है, बच्चे ये कह सकते हैं कि ये वीडियो हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कम समय में आंसर देने हैं ना, तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा आपको, है ना। और इसके लिए आप, हमारी एक वीडियो है केवल 1 घंटे की लगभग, जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक की मदद से कराए गए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो भी देख लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्स में इनको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का बिल्कुल आपको, और उसमें 1-2 नहीं, उसके अंदर 41 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कराए गए हैं। 1 घंटे के अंदर 41 क्वेश्चन, किसके, हाइट एंड डिस्टेंस के, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। सर 1 मिनट में सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल। उसमें अगर आप देखोगे 1 घंटे से थोड़ी ज़्यादा कुछ वीडियो है, और पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे कंसेप्ट बताए गए हैं, क्वेश्चन तो बाद में शुरू हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे। जब आप वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, तो ऑटोमेटिक चैलेंज करता हूं, आप भी सीख जाएंगे। और जब आपको करना आ जाएगा, ठीक है, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। वसूल का मतलब समझ रहे हो। मैं टीचर तभी हूं जब मैं आपको सिखा दूं। मैं तो बस इस फैक्ट पर काम करता हूं। टीचर होने का मतलब यह है कि हमें आता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ऐसे अगर समझोगे ना, तो ये ठीक नहीं। क्या? टीचर वही है जो स्टूडेंट्स को सिखा दे, अपने बच्चों को सिखा दे, उसे टीचर कहा जाता है। नॉलेज मायना नहीं रखता कि बहुत सारा नॉलेज है, बहुत ज्ञानी टीचर हैं, लेकिन हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं, राइट। तो ज्ञानी टीचर अगर बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं तो उनका ज्ञान किसी काम का नहीं है। और वहीं बेसिक स्टैंडर्ड वाला, बिल्कुल 0 लेवल वाला टीचर अगर बच्चों को सिखा पा रहा है तो वो वास्तव में टीचर है। अगर वो टीचर की पढ़ाई हुई चीजें बच्चों को समझ में आ रही हैं तो टीचर है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि बच्चे ही हर बार ऐसा है कि नहीं सीख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा नहीं हो पाता है और बच्चे नहीं समझ पाते हैं, या बच्चे का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं होता है कि वो टीचर के उस स्तर को समझ पाए। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपने उसका प्री नॉलेज नहीं किया है। अगर आप प्री नॉलेज कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बीपीटी आनी चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है ये। उसी के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं वहां पे हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, है ना। एंगल के साथ जब हम काम करेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी हैं, उसके अंदर अगर डाल देते हैं तो आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और लगभग ओवरऑल चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ये सब कंसेप्ट था। और अब हमारे जो क्वेश्चन सीरीज आने वाली है, क्वेश्चन सीरीज के अलग वीडियो लेक्चर्स होंगे। अगर आप ये लोग देखेंगे, आप लोग ये देख लेते हैं तो 100% आप मेरे क्वेश्चन समझ पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने आपको ये पढ़ाया है, उसी स्तर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और उसी स्तर के क्वेश्चन ज़्यादा परसेंट बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।